आपका दिमाग खराब है क्या? सच सुनने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर। कहाँ बैठे हो, किसके आगे बैठे हो यार? थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, क्या बात कर रहे हो? आपको हर बात से परेशानी है। ये बात आपके कस्टमर लोग भी सुन रहे होंगे, ऑडियंस सुन रही है, उनके आगे क्या इमेज आएगी आपकी? कि आपको सेक्स करते वक्त ना चड्डी उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी की चौदह ऐसा यार मिलेगा, और जो ये पॉडकास्ट एंड तक देखे उसे सच्चा प्यार मिलेगा। मेरा नाम है मयंक ध्यानी और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जिसका नाम है द पॉडकास्ट। हमारे साथ जुड़े हैं देश की जानी मानी हस्ती। हस्ती मत कहिए, गंदा साउंड करता है। पर ये तो इज्जत देने का तरीका है। अरे तो हमें नहीं चाहिए आपकी इज्जत। तो मुझे पॉडकास्ट शुरू करने दोगे यार? मैं 20 सेकंड में ऑडियंस पकड़नी होती है। तो तुम्हारे पॉडकास्ट के चक्कर में हम आपकी इज्जत ले लेंगे? अरे मैं आपको अपनी इज्जत नहीं दे रहा यार, मुझे यार आपसे मैं जब सवाल पूछूं ना, आप मुझे तब जवाब देना, ठीक है? चुप रहो आप। ओए कट कर दे। हाँ, तू बताएगा मेरे को कब कट करना है। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? इस कहानी की शुरुआत बहुत ही दुखद है। दरअसल में मुझे रिंकी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार था, और उसके बाप को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो मारा भी होगा उसके घर वालों ने आपको? उसके लिए मैं उसके घर गया था, और इससे पहले कि उसके भाई लोग मेरे को मार पाते, उसके बाप ने ब्लैंक चेक मेरे हाथ में देकर कहा, भर लो जितना भरना है। तो आपने वो चेक फाड़ दिया? नहीं, मेरे हाथ में आ पाता इससे पहले रिंकी ने फाड़ दिया। कहने लगी आप हमारे प्यार को पैसों में नहीं तोल सकते। मुझे बहुत गुस्सा आया। किस बात पर? उसके बाप ने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। मैंने भी कहा इसका बदला तो मैं लूंगा। तो आपने हाथापाई की? उसके बाप से दूसरा चेक भरवाया, और उस पर लिखा 20 करोड़, और सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया। तो आज तो आपके पास बहुत पैसे हैं, अब तो उसका बाप आप मेरे पीछे पड़ा रहता, मेरी बेटी से शादी कर लो। ऐसा गेम उल्टी पड़ गई ना। पर मैं भी नहीं भूला कि कैसे मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। तो अब मैं मना कर रहा हूँ शादी के लिए। ऐसा आज तक मैं और रिंकी एक नहीं हो पाए। बहुत दुखद जर्नी रही आपकी। खैर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है और कंपनियां सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा अब काम कर रही है, पर आपकी कंपनी तो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। आपसे किसने कहा कि हमारी कंपनी सोशल मीडिया पे काम नहीं कर रही है? इंस्टाग्राम पे अकाउंट है हमारा, उस पे हर दिन हजारों फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। किस नाम से अकाउंट है? मुझे तो कोई अकाउंट नहीं मिला आपका। खुशी डार्लिंग। खुशी क्या? देखिए, अभी अकाउंट का नाम खुशी डार्लिंग के नाम से है। बायो में लिखा है सर्विस अवेलेबल। अब हम क्या करते हैं, फेमस लोगों की जो पोस्ट है उनके नीचे कमेंट कर देते हैं, अकेले हो पानी निकाल दो ना मेरा, और बस फिर हर कमेंट पे हजारों फॉलोअर्स। भाई साहब 10 मिलियन का टारगेट है हमारा। टारगेट कंप्लीट होते ही कंपनी के नाम से चलाएंगे। आपको सबसे पहला प्रॉफिट कब हुआ? जब रिंकी के बाप ने हम दोनों को अलग कर दिया। भाई साहब मेरी सेविंग्स आसमान छूने लगी। मैं बिजनेस में प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। जब हमने अपनी कंपनी से 17 एम्प्लॉइज को निकाला। पिछले 3 महीने से हम इसी बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं। बिजनेस को कितना टाइम हो गया? 4 महीने। आगे का क्या प्लान है आपका? अभी हम इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं जिनके पास पैसा हो। ऑब्वियसली। तो कोई मिला आपको इन्वेस्टर? हाँ, रोज सुबह बात होती है। किससे? माता जी से। माता जी? हाँ, पिताजी से तो बोल भी नहीं सकते ना। पैसे मांगते ही उन्होंने बची खुची जायदाद से बेदखल कर दिया। खैर आप मुझे अपनी प्रोफेशनल करियर के बारे में बताइए कि इससे पहले आप कहाँ काम करते थे? देखिए, बचपन से ही हमारा एम्बिशन था कि हमें काम नहीं करना, इसलिए हमने सुलभ शौचालय में काम पकड़ लिया। पर वहां भी तो काम करना पड़ता है, मतलब संडास साफ करना पड़ता है और गंदगी मतलब सफाई करनी पड़ती है ना वहां पे तो। नहीं करते थे। अरे पर आपको खुद भी दिक्कत होती होगी, इतनी बदबू आती है ऐसे में। देखिए, बड़ा आदमी बनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। आप भाग नहीं सकते अगर आपके सपने बड़े हों। क्या सपना है आपका? हमारा सपना है भारत से गरीबी को मिटाना, दैट्स अ गुड थिंग। और इसके लिए हम एक कैंपेन भी चला रहे हैं। क्या होता है इस कैंपेन में? नसबंदी। आपका दिमाग खराब है? ये कोई तरीका है गरीबी मिटाने का? अरे तो क्या हम उन्हें जॉब दे दें? अरे यार, ये किसको बिठा दिया मेरे साथ? एकदम गधा आदमी है। बाय गॉड, एक ढंग का सवाल नहीं है इसके पास। मेरे पास ढंग का सवाल नहीं है। और क्या? अरे भाई, हमसे ये पूछो ना कि क्या खाया खाने में, कौन सा गाना गाया नहाते हुए। आपने कौन सा गाना गाया नहाते हुए? इससे मेरी ऑडियंस को क्या लेना देना भाई? हाँ, बड़ी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है तुम्हारी। भाई साहब, कोई काम नहीं है इसलिए देख रहे हैं ये लोग। खैर अब आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। रिंकी से आप पहली बार कब मिले? दैट वॉज अ गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ। शुक्रवार का दिन था। मैं सुलभ शौचालय में बैठ के 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के अलग कर रहा था। मैंने देखा कि रिंकी मेरी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। मैं उसी वक्त समझ गया कि आपको रिंकी से प्यार हो गया? ना, कि उसकी लैट्रिन निकलने की बिल्कुल कगार पर है। तो प्यार कब हुआ? जब वो वापस बाहर आई।
उसकी अदा पे दिल बैठ गया था। कौन सी अदा पे? झूठ बोलने की अदा पे। भाई साहब 7 मिनट बाद बाहर आई और कह रही सिर्फ पेशाब ही किया है, 2 ही रुपए दूंगी। देखिए कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, हमारी ऑडियंस में जो यंग ब्रेन्स हैं, जो बिजनेस की दुनिया में आप कदम रखना चाहते हैं, आप उनको कोई सलाह देंगे? देखिए इस बात को तो आप भी मानेंगे कि इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो होती है फंड्स की। बिल्कुल। फंड्स नहीं मिल पाते। हम्म। तो अब जब आप कभी भी किसी से पैसे मांगे तो एक बंदे से 100 रुपए लेने की जगह 20 लोगों से 5-5 रुपए मांगे। अब 5 रुपए कोई वापस मांगेगा नहीं। इसे हम क्राउड फंडिंग कहते हैं। इसे क्राउड फंडिंग नहीं कहते। अरे आपको ढेले भर की भी नॉलेज है बिजनेस की? मुझे नॉलेज नहीं है, बिजनेसमैन मैं हूं या आप? ऐसे ही मेरी लाइफ पे बायोपिक नहीं बनी हुई है। कौन सी बायोपिक? अरे वो भुवन बाम ने बनाई थी ना, ताजा खबर। आपका दिमाग खराब है क्या? आपको बिजनेसमैन बने हुए 4 महीने हुए हैं, उसकी सीरीज को आए हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है। आपको उसका प्लॉट याद नहीं है? उसे हर चीज वक्त से पहले पता चल जाती है। अरे पर ये तो सीरीज की कहानी थी यार। खैर छोड़ो, आप मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। आप अंडरगारमेंट बिजनेस में हैं, तो आपकी यूएसपी क्या है? एक मिनट, शायद मेरा कॉल आ रहा है। आवाज तो नहीं आ रही। ये गूगल क्या कर रहे हैं आप? हाँ, यूएसपी। हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी है फ्लेक्सिबल चड्डियां। फ्लेक्सिबल चड्डियां? जी। इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए हर प्रोडक्ट के पीछे ना सालों की रिसर्च छुपी होती है। आपने रिसर्च की है? जी। कौन सी लैब में? सुलभ शौचालय में भाई साहब। देखिए हर दिन लोग लैट्रिन करने आते थे। एक तो आप ये लैट्रिन बोलना बंद कीजिए। टट्टी करने आते थे। लैट्रिन बोलिए आप। लैट्रिन करने आते थे। तो कई बार मुझे अंदर से कुछ फटने की आवाज आई। पहले तो मुझे लगा कि शायद लोगों की गांड फट गई, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि ये तो उनकी सस्ती चड्डियों के फटने की आवाज है। और आपको फ्लेक्सिबल चड्डियों की इंस्पिरेशन मिल गई। सस्ती फ्लेक्सिबल चड्डियां। इसमें आप कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? इसमें हम कॉन्डम का मटेरियल यूज करते हैं। कॉन्डम का मटेरियल? हाँ, और तो और इसका सबसे बढ़िया फायदा ये है कि आपको सेक्स करते वक्त ना चड्डी उतारने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा अंदर। बस करो यार, आप कहाँ बैठे हो, किसके आगे बैठे हो यार? थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, क्या बात कर रहे हो? सच सुनने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर। खैर छोड़िए, आपके घर में कौन कौन है? अभी तो माताजी होंगी, पिताजी पुलिस स्टेशन में होंगे। पिताजी पुलिस स्टेशन में होंगे? जी। क्यों? आज सुबह ही कह रहे थे एफआईआर करूंगा। किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ। आपके पिताजी आप ही के खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं? देखिए बात दरअसल ये है कि बिजनेस पर्पस के लिए मैंने पिताजी के खेत के 2 बैल बेच दिए थे। ये बात आपके कस्टमर लोग भी सुन रहे होंगे, ऑडियंस सुन रही है, उनके आगे क्या इमेज आएगी आपकी? सॉरी, ये तो मैं भूल ही गया था। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ कहिए। देवियों और सज्जनों, 4 चवन्नी घोड़े पे क्या कह रहा है? 20% का ऑफ 5 चड्डियों के जोड़े पे। ये कोई तरीका है? आपको हर बात से परेशानी है? एडिटर कट कर देना। चल चूती है। चलिए आते हैं आखिरी सवाल पर। आपके इंडस्ट्री की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? देखिए अभी इस समय जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि समय के साथ चड्डियों का कलर छूटने लगता है और इसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना पड़ता है। कैसा खामियाजा? देखिए इस समय सोशल मीडिया पे एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। कौन सा सवाल? किस कलर की चड्डी पहने हो, बता दो ना। अब साला जनता को समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी चड्डी का कलर क्या हो रखा है। तो आपके हिसाब से ये सबसे बड़ी परेशानी है? जी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के गेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको इनसे कुछ सीखने को नहीं मिला होगा, और आपने अगर ये पॉडकास्ट एंड तक देखा है तो आपका बहुत समय भी खराब हो चुका होगा। और अगर आप इतना समय खराब कर ही चुके हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाओ, कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स हैं उन पे जाके हमें फॉलो करो। और अगर आपको इनकी कंपनी की सच में चड्डियाँ खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिलेगा, जाके चड्डियाँ खरीदो। पहली बता दूँ, बाबा की नहीं, सिर्फ बाबू की चड्डी मिलेगी। बाय बाय।